बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप सभी को खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और अपने नए यूट्यूब चैनल सलमान मिर्जा स्टूडियो में आप सभी को खुशामदीद कहता हूं। जनाब, आज 4 अक्टूबर है, हफ्ते का रोज है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, लेकिन आज से 2 रोज पहले यानी 2 अक्टूबर को बरतानिया के अंदर बड़ा ही खौफनाक और दिल दहला देने वाला वाकया रूनुमा हुआ। इंतहाई अफसोसनाक वाकया जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। इस वाकये के नतीजे में 3 अफराद मारे गए हैं, जिसमें एक हमला आवर भी शामिल है और 3 अफराद जख्मी भी हुए। इन 3 अफराद में से 2 को छुरे के वार करके जख्मी किया गया और एक शख्स जो कि बेचारा रोड पर चल रहा था उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गई, उसकी टांगे टूट गई और इस वक्त तशवीशनाक हालत के अंदर वो अस्पताल के अंदर मौजूद है। बरतानिया की तारीख के खौफनाक किस्म के हमलों में इस हमले को शुमार किया जा सकता है, लेकिन यह हमला किसने किया, क्यों किया, आज की वीडियो में पूरी डिटेल बयान करेंगे। लेकिन साथ साथ इस हमले के बाद ये जो वाकया हुआ है इसके बाद एक जो मुज़म्मिरात इसके निकलकर सामने आएंगे, क्योंकि मैं अक्सर ये बात कहता हूं कि ज़ल्ज़ले के बाद जो आफ्टर शॉक्स आते हैं वो ज्यादा खतरनाक होते हैं। तो इस हमले के बाद यानी इस वाकये के बाद जो मुज़म्मिरात बरतानिया के अंदर निकलकर सामने आएंगे वो इससे भी ज्यादा खौफनाक किस्म के हो सकते हैं। पहले वाकया सुन लेते हैं, फिर उस पर जरा डिटेल में बात करेंगे। जनाब, आज जैसे मैंने आपको बताया 4 अक्टूबर है। 2 अक्टूबर को बरतानिया के शहर है मैनचेस्टर, यहां पर पुलिस को 9:31 पर सुबह 9:31 पर एक इतला मिलती है कि जनाब मैनचेस्टर का एक इलाका है जहां पर इबादतगाह भी है, यहां पर एक शख्स गाड़ी लेकर आया है और अपनी गाड़ी से ये लोगों को रोंद रहा है। जो फुटपाथ पर खड़े लोग हैं उन पर गाड़ी चढ़ा रहा है और ये डेलिबरेटली ये गाड़ी बेकाबू करके लोगों के ऊपर चढ़ा रहा है। उसके बाद ये गाड़ी से नीचे उतरता है, इसके हाथ के तेजधार आला होता है जिसे आप छुरा कह सकते हैं, और उसके बाद ये लोगों को जख्मी करना शुरू करता है हमला कर करके। उसके बाद ये इबादतगाह के अंदर भी दाखिल हो जाता है। मैनचेस्टर पुलिस ने जो बयान जारी किया है वो मैं आपके सामने रखता हूं। मैनचेस्टर पुलिस ये कहती है कि जनाब 9:31 पर हमें इतला मिली और 9:38 पर यानी 7 मिनट के अंदर हमने इस हमलावर को मार दिया था। लेकिन मैनचेस्टर पुलिस से गालिबन एक गलती भी हो गई। वो गलती गालिबन ये हुई कि जब ये हमलावर अंदर जा रहा था तो अंदर जो मौजूद थे लोग उनमें से एक शख्स बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि हमलावर से बचने के लिए वो गालिबन शायद खिड़की से इस तरफ से निकल रहा था। पुलिस की गोली की वजह से वो भी बेचारा मारा गया। अगर वो नहीं मारा जाता तो इस हमले में सिर्फ 2 लोग मारे जाते, एक हमलावर और एक और शख्स जो कि मुतासरीन इस हमले का था, लेकिन 3 लोग मारे गए। अब ये हमला करने वाला कौन निकला? जनाब, इस हमला करने वाले की जो शनाख्त है वो खुद मैनचेस्टर पुलिस ने जाहिर की है, तो मैं आपको ये पूरी डिटेल बता रहा हूं। इसका नाम है शामी और शाम से इसका ताल्लुक है, ठीक है। 35 साल का ये शख्स है, इसकी फैमिली बरतानिया के अंदर रहती है और ये बरतानवी सिटीजन है, बरतानवी सिटीजन है, लेकिन ये बाय बॉन्ड बरतानवी सिटीजन नहीं है। जनाब, ये साल 2000 के अंदर 16 साल की उम्र से, मतलब जब ये 16 साल का था साल 2000 में, तब ये 16 साल की उम्र में बरतानिया आया था और अब इसकी उम्र 35 साल हो चुकी है और इसको बरतानवी सिटीजनशिप मिल गई है। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात यह है कि बरतानिया के अंदर या दीगर ममालिक के अंदर एक प्रिस्क्राइब्ड एक लिस्ट होती है। उस लिस्ट का मतलब यह होता है कि अल्लाह ना करे अगर किसी भी मुल्क के अंदर कोई खौफनाक किस्म का हमला होता है या हमले की वारदात होती है तो लगाया जाता है कि जनाब ये जो लोग होंगे इस लिस्ट के अंदर इन पर सबसे पहले शक जाहिर किया जाता है, यानी ये लोग इस तरह का हमला कर सकते हैं या हमला करने की सलाहियत रखते हैं या इनकी सोच या इनकी नीयत इस तरह की होती है। एक प्रिस्क्राइब लिस्ट बनाई गई होती है। हैरत अंगेज बात यह है कि इस शख्स का नाम शामी जो मैं आपको बता रहा हूं उसका नाम इस लिस्ट के अंदर था ही नहीं। इसके घर वाले वहां पर मौजूद हैं, इनके घर वालों ने भी इस वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। अब ये इस वाक़े के बेसिकली हर वाक़े के पीछे एक सोच होती है, हर वाक़े के पीछे एक आप समझ लें कि एक मकसद होता है। क्या मकसद था, क्या सोच थी, ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन ऑब्वियसली बरतानिया के अंदर जो मामलात चल रहे हैं ना इमिग्रेशन के हवाले से या इमिग्रेशन कवानीन में जितनी सख्तियां की जा रही हैं, बरतानवी सिटीजनशिप लेना बहुत मुश्किल बनाया जा रहा है। ये वाक़यात के बाद वो और मजीद हो जाएंगे। जो मैंने आपसे कहा था ना कि इसके जो मुज़म्मिरात हैं उसमें ये होगा, क्योंकि ऑब्वियसली ये बाय बॉन्ड बरतानवी सिटीजन नहीं था। ये शाम से आया था 2000 के अंदर, साल 2000 में आया था, 16 साल की उम्र में आया था। उसके बाद इसको सिटीजनशिप मिली थी। इसके तमाम घर वाले बरतानिया के अंदर रहते हैं और उसका ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है। अगर ये मुलव्विस नहीं होता इस हमले के अंदर, लेट सपोज अगर ये मौका वारदात से फरार हो चुका होता, तो पुलिस के पास ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं था जिससे वो अंदाजा लगाते कि ये शख्स तो मुलव्विस हो सकता है। यानी पहले से इंसान को कहीं ना कहीं जाके कुछ ना कुछ अंदाजा होता है, जो भी एजेंसीज होती है उनको आइडिया होता है कि कौन सा शख्स किस तरह का काम कर सकता है या करने की सलाहियत रखता है या ये मुलव्विस हो सकता है। अब जनाब इसमें जो वाकया हुआ है मैंने आपको पूरी डिटेल बयान की। शामी इसका नाम है और इसकी शनाख्त भी बरतानवी पुलिस ने जारी कर दी है। शाम से ये आया था और ये बाकायदा इसकी फैमिली मौजूद है, जिस फैमिली ने इस वाक़े की मजम्मत की है और इस वाक़े की मजम्मत की जानी चाहिए जितनी मजम्मत की जाए, क्योंकि
देखें, एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत के कत्ल के मुतरादिफ है। एक इंसान का कत्ल किसी भी तौर पर कोई भी इस वाक़े को मतलब मुज़म्मत ऐसा हो ही नहीं सकता कि मुज़म्मत ना करे। इस वाक़े की मुज़म्मत की जानी चाहिए। और इस वाक़े में जैसा मैंने आपको बताया कि 2 अफराद अभी फ़िलहाल काफ़ी ज़्यादा तशवीशनाक हैं, उनको खंजर के वार लगे हैं, और एक जिस पर गाड़ी चढ़ा दी गई थी ये हमला करने से पहले, जो फुटपाथ पर चल रहा हुआ गालिबन। तो ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है, और इस वाक़े में मतलब बरताने की तारीख के खौफनाक तरीके वाक़यात में से इसको एक शुमार किया जा सकता है। लेकिन ऑब्वियसली जो इस वक्त इमिग्रेशन के मामलात चल रहे हैं वहाँ पर, या जो भी सख्तियाँ की जा रही हैं इमिग्रेशन के, ये वाक़यात भी उनकी एक बहुत बड़ी वजह होते हैं कि यार आपने ऐसे कैसे किसी को सिटीजनशिप दे दी बिना सोचे समझे, बिना चेक एंड बैलेंस किया। ऑब्वियसली चेक एंड बैलेंस किया होगा सोच, लेकिन आने वाले वक्तों में इन वाक़यात को मद्देनजर रखते हुए सिटीजनशिप देना और ज़्यादा मुश्किल कर दिया जाएगा, और ज़्यादा मुश्किल बना दिया जाएगा। और ये मैं इसलिए एहतराम करता हूँ क्योंकि जिस मुल्क में आप रहते हैं, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, जो बैरून मुल्क जाते हैं, पाकिस्तानी, भारतीय हो गए, कोई और मुल्क से ताल्लुक़ रखने वाले, बांग्लादेशी हो गए, अफ़गानी हो गए, नेपाली हो गए, ये लोग जब भी बैरून मुल्क जाते हैं, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि यू आर नॉट जस्ट रिप्रेजेंटिंग योरसेल्फ। आप सबको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, आप अपनी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, अपने ख़ानदान, अपनी रिवायात, अपनी तरबियत को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। और आप जिस भी मुल्क में जाएं, उस मुल्क के कानून का एहतराम करना आप पर लाजिम होता है, लाजिम मलजूम होता है। अपने मुल्क में आप एहतराम करें नहीं करें, को पूछ नहीं रहा होता, आप बाय बॉन्ड होते हैं वहाँ पे, आपको अंदाज़ा नहीं होता कि जनाब यहाँ पे कानून इतना सख्त है नहीं है। लेकिन दूसरे मुल्क के अंदर कानून काफ़ी ज़्यादा सख्त होता है। और एक चीज़ बड़ी हैरत अंगेज़ कर देने वाली है कि जब रिकॉर्ड बन जाता है ना एक, तो वो रिकॉर्ड से निकालना तकरीबन नामुमकिन होता है, तकरीबन नामुमकिन होता है। तो खैर जनाब, ये वाक़या हुआ है, इसमें आपकी राय क्या है? मैं चाहूँगा कि कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है वाइंड अप करते करते, कि नया चैनल बनाया सलमान मिर्ज़ा स्टूडियो के नाम से मैंने। आपने सलमान मिर्ज़ा ऑफिशियल, जो मेरा दूसरा चैनल था, आजकल मुश्किलात के शिकार है, प्रॉब्लम, मैं उस पर वीडियो नहीं बनाता। जितना प्यार आपने सलमान मिर्ज़ा ऑफिशियल को दिया है, आई रियली एक्सपेक्ट, मैं उम्मीद करता हूँ, दुआ भी करता हूँ कि उतना ही प्यार आप लोग मुझे इस चैनल पर भी देंगे। इसको भी सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अक्सर लोग मुझे बात कह रहे होते हैं कि अब आप वीडियोस नहीं बना रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली मैं पुराने वाले चैनल पर वीडियोस नहीं बना रहा था, मैं इस चैनल पर वीडियो बना रहा हूँ, इसका नोटिफिकेशन उन तक नहीं जाता है। उनको ऐसा लगता है कि आप वीडियो देखे कि हमने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है। लेकिन ये सलमान मिर्ज़ा स्टूडियो नया चैनल है, इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। मीनवाइल अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इस वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह जिंदगी रही, सेहत रही, आपकी दुआएं रही, तो इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। कोई वाकया अगर आप पाकिस्तानी कम्युनिटी के हवाले से, बरतानिया में रहने वाले, अमेरिका में रहने वाले, कनाडा में रहने वाले, जर्मनी में रहने वाले शेयर करना चाहें, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में अपना वाकया शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं ज़रूर, अगर आपकी ख्वाहिश होगी, मंशा होगी, तो उसको मैं अपने ब्लॉग का हिस्सा ज़रूर बनाऊंगा। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।